नहीं भैया, ये पौधों का खाना है, ये खाद नहीं भैया, यह पौधों का खाना है। ये खेत नहीं भैया, पैसों का खजाना है। ये खेत नहीं भैया, पैसों का खजाना है। तो भैया देखिए, आज मैं यह करेला का पौधा जो आप देख रहे हैं, इसका रोपाई क्या हुआ, आज 1 हफ्ता हो गया है। इनसे पहले हम ये पौधा जो है पॉली बैग में था, इसी तरह पौधा को पॉली बैग में तैयार किए थे और इसका रोपाई करते हुए हमने ये प्लास्टिक को निकाल करके रोपाई किए थे। और कीजिएगा, तो आज 1 हफ्ता हो गया है, यह पौधा अभी लहरा रहा है, देखिए इधर। तो अब इसमें क्या करना चाहिए भैया, आज इसको हम देखिए जो जड़ में जो इसका खरपतवार है उसको निकाल रहे हैं, देखिए इधर। उसके निकालने के बाद खेत में तो पहले से ही गोबर मल पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है और दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है मिट्टी को भुरभुरा रखने के लिए अभी ये बच्चा पौधा है। और जिस तरह मानव में हम आप अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं, उसी तरह भैया पौधा की भी लालन पालन करना ज़रूरी है। जब तक इसका लालन पालन अच्छा से नहीं होगा, इसका अच्छा विकास नहीं होगा, इसका अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, तो इस उत्पादन उतना नहीं देगा। तो यदि इसका अच्छा विकास हुआ, अच्छा ग्रोथ हुआ, तो यह उत्पादन अच्छा देगा। यदि उत्पादन हमें अच्छा देगा तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो भैया देख रहे हैं, इसको इसी तरह खरपतवार निकाल दीजिए। और ये देखिए गोबर मल है भैया, सड़ा हुआ गोबर खाद, इसे अच्छी तरह लगभग एक पौधा के अगल बगल में यानी कि रिंग सिस्टम से आप 1 किलो गोबर मल को डाल दीजिए। ये गोबर खाद है, इसको डाल दीजिए एक पौधा में 1 किलो। अब इसके बाद एक गोबर मल क्या करता है भैया, इसका जड़ को जो है ना, अगल बगल जो है मिट्टी को भुरभुरा रखता है, यानी कि मिट्टी को कड़ा होने नहीं देता है। जब मिट्टी भुरभुरा होता है तो इसका जड़ को जो है विकास जो है, इसका ग्रोथ होने में, इसका विकास डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, अच्छा से होता है। जब इसका जड़ को जो है, इसका रूट का जब डेवलपमेंट होता है तो भैया पौधा में ऑटोमेटिक ग्रोथ होना जो हो जाता है। देखिए ये जो है देख रहे हैं भैया, खाद, ये खाद जो देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, ये लाल लाल जो है, ये लाल लाल आपको पोटासियम है। ये पोटास, जिसकी पोटासियम कहा जाता है, इसका पोटासियम तत्व इसे मिल पाया जाता है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो है भैया, ये नाइट्रोजन का है, यानी कि यूरिया, जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। और भैया यह काला काला जो देख रहे हैं, ये काला काला ये DAP है भैया, इसमें जो है फास्फोरस पाया जाता है। और उसी के साथ साथ जो ज़्यादा सफ़ेद है, देख रहे हैं जो इसमें ज़्यादा सफ़ेद है, ये कैल्शियम है। तो भैया पौधा को जो है, इसका जो मुख्य पोषण तत्व होता है, जैसे कि हमारे मुख्य पोषक तत्व भात दाल तरकारी होता है, उसी तरह भैया यह पौधा को पोषण तत्व जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, यह 3 चीज़ है। अब भैया देखिए, फास्फोरस का काम है भैया पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा खाना देना, फास्फोरस का फल को लगने में, ज़्यादा से ज़्यादा फल लगाने में फास्फोरस को काम आता है। और आपको जो है पौधा को मजबूत करने में जो है फास्फोरस का मदद मिलता है, फास्फोरस से ही मिलता है। दूसरा बात, फास्फोरस डालने से आपका पौधा में फल अधिक लगेगा और जल्दी लगेगा। दूसरा पोटासियम जो है भैया, या पोटास जो है इसका रूट को डेवलपमेंट करने में मदद करता है, यानी कि इसका जड़ को जो है वृद्धि करने में मदद करता है। नाइट्रोजन भैया क्या काम करता है, पौधा को हरा भरा रखने में मदद करता है। इसके बाद कैल्शियम, जैसे कहते हैं हमारे मानव शरीर में यदि कैल्शियम कमी हो जाए तो कैल्शियम अलग से खिलाना पड़ेगा आपको अलग से क्या बोलते हैं, कैल्शियम चाहिए। उसी तरह भैया पौधा को लंबी समय तक हरा भरा रखने के लिए, पौधा को स्वस्थ रखने के लिए, पौधा को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है भैया। इसके बाद हमारे जो जिंक है, जिंक सल्फेट हुआ, इसके बाद जो क्या बोरन है, इसके बाद उस सूक्ष्म तत्व में आता है मैग्नीशियम, ये सब जो है सब सूक्ष्म तत्व में जो आता है, वो सूक्ष्म तत्व आपको जिंक में पाया जाता है। इसलिए भैया जिंक हम पहले डाल चुके हैं। देखिए, तो अब इसके क्या करना है, अब ये रिंग सिस्टम से खाद को इस तरह लगाना है। देखिए लगभग 20 से 25 ग्राम खाद को आप जड़ में
ग्रीन सिस्टम से कुछ हटा करके, यानी कि ये पौधा को जड़ से लगभग आपको 6 इंच हटा करके इसको मिट्टी से इसको अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। देखिए अब क्या हो भैया, पौधा को पोषण तत्व मिल गया। अब इसे जो है 1 रोज छोड़ करके इसे हम पानी का सिंचाई कर सकते हैं। तो भैया यह देख रहे हैं आप करला का पौधा। इसी तरह जो है करला में रोपाई के 1 हफ्ता बाद, यानी कि पॉली बैग से निकालने के बाद रोपाई कीजिए। इसके बाद जो है 1 हफ्ता के बाद हम इसे जो है इस तरह का मेहनत करना जरूरी है। और 15 दिन में फिर इसका कितना डेवलपमेंट होता है भैया, यह हम वो दिखाएंगे वीडियो। फिर 15 दिन के बाद इसमें फिर हम आप लोगों के लेकर इसी पौधे में आएंगे और इसी करला के खेत में हम आएंगे। तो भैया यह करला का पौधा जो है 15 दिन में, आज फरवरी की तारीख है, लेकिन आज से जो है सिर्फ ठीक 15 दिन में यह पौधा आपको 3 फीट से लेकर 4 फीट हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा। तो भैया इसलिए करला जो है एक सबसे अधिक उत्पादन देने में से और सबसे अधिक समय तक फलने में से एक फसलें हमारे करला है। करला को मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ होता है, क्योंकि करला डॉक्टरों की सलाह अनुसार डायबिटीज़ वाला बीमारियां, आपके प्रेशर वाला बीमारियां को सबसे अधिक लाभ मिलते हैं करला से। और करला सभी को मनपसंद, इसलिए भैया करला को जो है बहुत सा वैरायटी बनता है। इसका जो भरवा बनता है, इसका तरुआ बनता है, यानी कि अपना अपना इच्छा से हमारे भाइयों ने, हमारे मित्रों ने अपने अपने तरीके से इसका वैरायटी बनाकर सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। उतना ही नहीं, करला को आप रोपाई करने के बाद यदि आप पॉलीबैग में लगाएंगे बीज, तो पॉलीबैग में आपको 20 से 25 दिन में पॉलीबैग इस तरह तैयार होगा। और जब खेत में लगाएगा, अब इसका रोपाई से आपको 30 से 40 दिन में आपको करला फल देने के लिए शुरू हो जाएगा और आपको फल देने के लगेगा। तो भैया यह करला आप एक बार लगाएंगे तो लंबी समय तक तुड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यह आपको फरवरी अभी है, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च से ही, यानी 1 महीना में अंतिम मार्च और 1 अप्रैल से ही करला जो है आपको यह फल देने लगेगा और आप तुड़ाई कर सकते हैं। हम तुड़ाई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भैया करला खेती करना जरूरी है और सबसे अधिक उत्पादन देने वाली खेती में से करला खेती है। सबसे अधिक उत्पादन देने में से करला खेती है। लंबी समय तक तुड़ाई करने वाला, फलने वाला खेती में से करला खेती है। तो अब पौधा को संरक्षण, इसे कहा जाता है भैया पौधा को संरक्षण। तो हम तो रोपाई किए, अब इसको संरक्षण इसी तरह करना चाहिए। जब तक हम पौधा को संरक्षण नहीं करेंगे तब तक पौधा डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक यह डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका विकास नहीं होगा, तब तक यह हमें जो है फल नहीं देगा। जब तक यह हमें फल अच्छा से नहीं देगा, तब तक हमें जो है बेनिफिट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। फिर हम आज से 15 रोज में हम फिर आप लोगों के साथ हम इसी पौधा, इसी करला खेत में हम आएंगे। इसको अब किस तरह इसको जो है बांस का कील लगा करके इसमें क्या करना है, डोरी बनाना पड़ेगा, इसमें जो है इसका झांग लगाना पड़ेगा, किस तरह से लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो भैया आज हमारा वीडियो इतना ही तक रहे। और दूसरा बात भैया, देखिए पौधा को अवलोकन भी करना जरूरी है। अब देखिए इधर देख रहे हैं भैया, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये पौधा है, ये पौधा हम देखिए कौन कीड़ा लगा हुआ है, ये कीड़ा बैठा हुआ है। अब इसे तो नियंत्रण करना जरूरी है। तो भैया आप यदि पौधा को हर एक दिन जब अवलोकन करेंगे, यह कीड़ा को जो है हमें ख़त्म कर देना है। देखिए यह कीड़ा पौधा को, ये सब पत्ता को खाने वाली कीड़ा है, इसे हाथ से हम ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए यदि इसमें लाही लगा हो तो इसमें हम इमिडाक्लोप्रिड जो है का झोल, यानी जो होता है वो 1 लीटर पानी में आधा ml मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसमें और वगैरह इल्लियाँ लगी हैं तो हम इनमें क्लोरोफाइरिफास और साइपरमेथ्रिन का जो है जो मिक्सचर आता है, जैसे कि परफेक्स हुआ, 505 हुआ, ये सब हम क्या करेंगे, आपको 1 लीटर पानी में 1 से लेकर 1.5 ml मिलाकर हम 10 दिन के अंतराल में हम छिड़काव कर सकते हैं। ये क्या करेगा भैया, हमारा पौधा को संरक्षण करेगा। जब हमारा पौधा संरक्षित रहेगा, हमारा पौधा अच्छा उत्पादन देगा। तो भैया धन्यवाद, हमारी वीडियो देखते रहिए। हम 15 दिन में फिर आप लोगों के साथ इसी करला खेत में आएंगे। तो नमस्कार।